दोस्तों, आज महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो सभी को पता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन किया था। चौरी चौरा के बाद इसको बंद कर दिया था। चौरी चौरा कांड के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन कब किया था? तो 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? इन्होंने 1942 में किया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, तो आपको ये भी याद रखना है, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। गांधी जी को टॉलस्टॉय फार्म इन्होंने गांधी जी ने कब स्थापना की थी टॉलस्टॉय फार्म की? तो 1910 में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का भारत में पहला आश्रम कहाँ था? तो अहमदाबाद में इनका पहला आश्रम था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब बनाया था? तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में साबरमती आश्रम बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्धा में सेवाग्राम आश्रम इन्होंने कब बनाया था? तो 1936 में इन्होंने वर्धा में सेवाग्राम आश्रम बनाया था। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो साउथ अफ्रीका में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगली तो ये स्लाइड जो हमने जोड़ी है, इसमें कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं महात्मा गांधी जी की, जो आपको याद रखनी है। किस भाषा में लिखी हुई है वो भी याद रखना है। जैसे पहला देखें तो नवजीवन गुजराती भाषा में, इंडियन ओपिनियन इन्होंने 1903 में लिखा था साउथ अफ्रीका में, हिंद स्वराज 1909 में लिखा था, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु ये भी इनकी प्रसिद्ध है, और सत्य के साथ जो है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गुजराती भाषा में ये भी लिखा हुआ। हरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1933 में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पूना समझौता कब किया था? तो गांधी जी ने पूना समझौता 1932 में किया था। ये आपको याद रखना है। 24 सितंबर बीपीएससी के एग्जाम में इसकी डेट भी पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की ओर से पूना समझौता पे किसने हस्ताक्षर किए थे? ये एनटीपीसी में बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यरवदा जेल में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगाम कर्नाटक एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार के चंपारण में किसने आने के लिए गांधी जी से कहा था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 1919 को महात्मा गांधी जी ने कहाँ सत्याग्रह सभा का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश को चिन्हित किया है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जो है ऑप्शन नंबर सी है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 6 अप्रैल 1919 को किस दिवस के रूप में गांधी जी ने मनाने का आह्वान किया था? तो अहिंसक विरोध दिवस। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस देखे। आपको इसमें गांधी जी के विषय में और भी कुछ बातें याद रखनी है कि जैसे उनको राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी थी, राष्ट्रपिता की उपाधि वो दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।